Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. यूटी जम्मू कश्मीर में कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है। कश्मीर में अफवाहों के बावजूद लोग टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। 45 साल से अधिक आयु वर्ग के 70% के करीब लोगों का टीकाकरण हो गया है। बीते सोमवार को कुल 1411 लोगों का टीकाकरण हुआ। इसे मिलाकर अब तक कुल 32,90,420 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के चलते लॉकडाउन में बंधे शहरों में सोमवार से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई। दुकानदारों के चेहरे खिल गए। हालांकि प्रशासन ने अभी रोटेशन के आधार पर ही दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए हैं। बीते सोमवार को किराना के अलावा मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेयर सैलून, ब्यूटी पार्लर, ऑटोमोबाइल आदि की दुकानें खुली और इन दुकानों पर ग्राहकों की अच्छी खासी भीड़ भी देखने को मिली। ज्यादा भीड़ मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों में देखने को मिली। महीने से ज्यादा दुकानों के बंद होने के चलते कई लोगों के मोबाइल फोन खराब हो गए थे, जबकि नया मोबाइल लेने की भी तैयारी में थे। जम्मू संभाग में बीते दिन दोपहर हुई जोरदार बारिश से किसानों की मुश्किलों को आसान बना दिया है। खासतौर पर खरीफ सीजन की रुपाई की तैयारियों में जुटे रामगढ़ क्षेत्र के किसानों को बारिश से खासी राहत मिली है। डीआरडीओ की ओर से जम्मू के भगवती नगर में तैयार 500 बिस्तरों की क्षमता वाला कोविड अस्पताल बनकर तैयार हो गया है। आज से इसे मरीजों के लिए खोल दिया जाएगा। यह अस्पताल रिकॉर्ड 20 दिनों में बनकर तैयार हुआ है। डीआरडीओ के इस अस्पताल में 125 आईसीयू के बिस्तर हैं, जबकि 375 अन्य बिस्तर हैं। सभी बिस्तर ऑक्सीजन की सुविधा वाले हैं। 3 दिन तक ड्राई ट्रायल्स के बाद आज इसे मरीजों के लिए खोलने की हरी झंडी दे दी गई है। यूटी जम्मू कश्मीर में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमितों के 1525 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 37 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 3,909 हो गया है। वहीं प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में काफी कमी देखने को मिली है। नए मामलों में बीते 24 घंटों में जम्मू डिवीजन में 525 तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर डिवीजन में 1000 नए मामले सामने आए हैं। जिला डोडा क्षेत्र में बीती रात एक पिता ने कथित तौर पर अपने 2 बेटों की हत्या कर दी और बाद में खुद को भी गोली मार डाली। डोडा जिले के काहरा तहसील में पिता और 2 पुत्रों सहित तीनों के शव खून से लथपथ पाए गए। जानकारी के अनुसार सुमित सिंह ने अपने दोनों बेटों की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मार ली। दोनों बेटों की पहचान चंद्रकांत 17 वर्षीय व कमलकांत 15 वर्षीय के रूप में हुई है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कश्मीर घाटी के लोलाब में लोलाब लाइन्स द्वारा वर्टन्स के परिवार वालों और वीर नारियों तक पहुंचने के उद्देश्य से उन्होंने शहीद अब्दुल हामिद चारा की सबसे छोटी बेटी को अडॉप्ट किया, जिसमें उसकी पढ़ाई के खर्च, ट्यूशन फीस, वर्दी, किताबें व अन्य जरूरी चीजें शामिल हैं, उसे भी सेना द्वारा वहन किया जाएगा। वहीं शहीद के परिवार की दयनीय स्थिति को देखते हुए सेना ने परिवार को सालाना वित्तीय सहायता की घोषणा की। ये सहायता जब तक जारी रहेगी जब तक उनकी सबसे छोटी बेटी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर लेती। एलोपैथी चिकित्सा को लेकर बाबा रामदेव के साथ डॉक्टरों का विवाद बढ़ता जा रहा है। स्थिति ये है कि आज बाबा रामदेव के खिलाफ देश भर में डॉक्टरों का प्रदर्शन होगा। कोरोना महामारी के बीच इस विवाद ने प्रदेश सरकारों को भी चिंता में डाल दिया है। अब प्राइवेट अस्पतालों के डॉक्टर्स ही नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने की घोषणा की है। कोरोना महामारी से हुए नुकसान की भरपाई भी अब केंद्र सरकार जनता से ही वसूलने में लगी है। आज लगातार दूसरे दिन सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए हैं। आज पेट्रोल की कीमत में 25 से 26 पैसे तो वहीं डीजल की कीमतों में 23 से 24 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। केंद्र सरकार से अक्सर तनातनी को लेकर चर्चा में रहने वाली पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऑपोजिशन पार्टियों के मुख्यमंत्रियों के साथ आने और केंद्र के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की। उन्होंने कहा कि निरंकुश सरकार के खिलाफ आवाज उठाएं, जो डरते हैं वो मरते हैं।